जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। वर्ष 2024 में माघ गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार से प्रारंभ होगी और इसका समापन 18 फरवरी 2024 दिन रविवार को होगा। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इस वर्ष माघ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ हो रही है। इस मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम होता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि में माँ काली की पूजा का महत्व, पूजा मंत्र, व्रत कथा और पूजा विधि। माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयंकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने असुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है और समस्त सांसारिक बाधाएं उसकी खत्म हो जाती है। माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंड माला धारण करती है। इनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है और गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है और गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वे लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं और कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं गुप्त नवरात्रि में माँ काली की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नामक के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस बात पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भागने लगे।
जिसके बाद मां काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। मां काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और मां काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद मां काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद मां काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। तो यह थी मां काली की व्रत कथा। अब आप सुने मां काली की पूजन विधि। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 बजे उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर घट की स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल को मौली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर मां काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। अब मां काली की तस्वीर को रोली और चुन्नी से सजाएं। रोली से तिलक करने के पश्चात मां काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ मां काली की पूजा करें। अब मां काली के समक्ष सरसों के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक मां काली के मंत्रों का जाप करें। आप मां काली के इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चेः। इन मंत्रों के बाद आप देवी कवच, अर्गला स्तोत्र का भी पाठ करें और सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखें। अब मां काली की कथा सुने या पढ़ें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं। देवी भागवत पुराण, इनका पाठ करना भी बहुत उत्तम होता है। मां काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें और प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप मां काली को पताशे या प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात आप प्रसाद को परिवारजनों में बांटें और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। और अंत में मां काली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगें। जय माता दी। तो यह थी आज की संपूर्ण जानकारी। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें। अगर आप गुप्त नवरात्रि की द्वितीय तिथि की मां तारा देवी की कथा भी सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। जय माता दी।